नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ 71वीं बीपीएससी मेंस के संदर्भ में और उसमें भी स्पेशली पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फ्रेंड्स, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। मेंस की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी और या नहीं तो अब बहुत जल्दी आपको मेंस की तैयारी में लगना है। जैसा कि बीपीएससी का जो एक कैलेंडर है संभावित, उसमें अप्रैल 2026 में मेंस होने की संभावना है। मतलब आपके पास लगभग 4 से 4.5 महीने का समय तो है ही, कुछ अगर और मिलेगा अदरवाइज 4 से 4.5 महीने का समय है मेंस की तैयारी के लिए। और मेरे ख्याल से अगर ईमानदारी से आप तैयारी करें तो ये समय पर्याप्त है। ईमानदारी से तैयारी का मतलब कि मेरा मानना है तैयारी भी दो तरह की, और आजकल तो विशेष रूप से सोशल मीडिया के ज़माने में तैयारी दो तरह की हो गई है। सोशल मीडिया भी कहें और या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें कहें कि तैयारी दो तरह की हो गई। एक तो दिल को ये तसल्ली देने के लिए कि हमने सिलेबस तैयार कर लिया, फॉर्मेलिटी में सिलेबस पूरा कर लेने वाली तैयारी। अब उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो तैयारी हमें केवल एग्ज़ाम में शामिल होने का कॉन्फिडेंस दे रही है, और या वास्तव में वो हमें एग्ज़ाम पास करने के लायक बना रही है। तो एक फॉर्मेलिटी वाली तैयारी, दिल को झूठा दिलासा देने वाली, और दूसरी तैयारी जो वास्तव में आपको 14,000 में ही शामिल नहीं करे, या जो फिर मेंस का रिजल्ट आएगा 3-4 हज़ार केवल उसमें शामिल नहीं करे, बल्कि वास्तव में आप जो 1000 लोगों की अंतिम सूची हो आप उसमें शामिल हो। मतलब रिजल्ट दिलाने वाली तैयारी। तो एक दिलासे वाली तैयारी, फॉर्मेलिटी वाली, और दूसरा रिजल्ट में अपना नाम दिखाने वाली तैयारी। तो दोनों में बहुत अंतर है। मैं जो 71वीं बीपीएससी में मेंस में आप सेकेंड पेपर में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें दिखावे और दिलासे वाली तैयारी नहीं, फॉर्मेलिटी वाली नहीं, बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपने पिछले कई सालों के बीपीएससी मेंस के पेपर जरूर देखे होंगे, और नहीं तो अगर नहीं देखें, आप अभी शुरुआत की है, आपने बीपीएससी की पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो हमें तैयारी में यही करना होता है कि हमें सिलेबस पता हो, पीवाईक्यू क्या है पिछले 5-7-10 एग्ज़ाम के वो पता हो, ताकि हमें आइडिया लगे कि हमारे दायरे, हमारी सीमाएं क्या होंगी तैयारी की, किस लेवल तक जाके हमें तैयारी करनी है, मात्रात्मक दृष्टि से भी और गुणात्मक दृष्टि से भी। हमें जब अपनी तैयारी की सीमाएं पता हो, बीपीएससी हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है वो पता हो, तब उसके बाद फिर जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो निस्संदेह वो तैयारी उन अपेक्षाओं को पूरा करने में ज़्यादा सहयोगी और सहायक होती है। सिलेबस तो बड़ा आसान सा है। अगर मैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इतना ही, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान और बिहार का संदर्भ तो हमें रखना ही होता है जब बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अब बीपीएससी का एग्ज़ाम दें और राजनीति में जाति की भूमिका तो अब स्पेशली पढ़ना ही होगा। ऑलरेडी आप देखेंगे तो जिस दिन भी बिहार चुनाव का रिजल्ट आया उसी दिन मैंने एक लाइव सेशन किया, भारतीय राजनीति में जाति, और विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। एक टॉपिक आपका तैयार हो गया जो कि ऑलमोस्ट हर साल बीपीएससी को पूछना ही है प्रश्न, राजनीति में जाति, कास्ट पॉलिटिक्स। तो अगर हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में बात करें, पीवाईक्यू मेरे पास हैं
सबसे लेटेस्ट 70वीं बीपीएससी मेंस हुआ, 48 से शुरू करके 70वीं बीपीएससी तक के मेंस के सारे मैंने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन निकाले पिछले कई साल से, जब से मैं स्पेशली बीपीएससी के लिए भी ये वाला खंड पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना मैंने शुरू किया। तो मेरा हमेशा तरीका पढ़ाई का यही है कि सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, इन दो से पूरे दायरे तैयार करना आसान, और उसके अकॉर्डिंग फिर एक अच्छी सी समझ, नोट्स और उससे जुड़े प्रश्नों का अभ्यास। तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम असंभव तो बिल्कुल नहीं, कठिन भी नहीं है, अगर हम इस रणनीति के तहत तैयारी करते हैं। 70वीं बीपीएससी सबसे लेटेस्ट मेंस हुआ, अगर उसके क्वेश्चंस की बात करें, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते हैं कि सेकेंड पेपर में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन 114 नंबर का होता है। 38 नंबर के 3 प्रश्न, जिसमें भी अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 38 नंबर में 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 8 नंबर के 3 और 7 नंबर के 2, तो इस तरह से 38, और बाकी 2 फुल लेंथ क्वेश्चन जिसमें आपके पास अथवा करके ऑप्शन होता है। तो 38 तो टोटल 114 नंबर के क्वेश्चन। लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर्स वाला खंड देखेंगे तो उसमें भी हर साल करंट अफेयर्स वाले खंड में पॉलिटी से जुड़े कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और परिणाम हुआ है कि जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला खंड है कई बार तो 200 प्लस क्रॉस कर गया है एग्जाम में, और नहीं तो 170 नंबर के आसपास तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। 600 नंबर के जीएस में 170 प्लस नंबर के क्वेश्चन अगर आपको पॉलिटी से ही मिलने हैं, जीएस का लगभग 1/3, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी भूमिका है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की। और अगर सही तरीके से हम पढ़ लें तो वो 170 में से मैक्सिमम नंबर हम सिक्योर कर सकते हैं, इसकी गारंटी हो सकती है। 70वीं बीपीएससी वही, जैसा मैंने कहा कि सेकेंड पेपर में तो 3 क्वेश्चन एजुअल जो होते हैं, 114 नंबर के क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। बिहार में जाति आधारित जनगणना फर्स्ट पेपर में ही प्रश्न, तो 8 और 7 15 नंबर के 2 ये शॉर्ट लेंथ प्रश्न। और उसके बाद देखिए आप तो 38 नंबर के 2 प्रश्न, जिसमें से एक आपको करना था उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ प्रश्न, और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ प्रश्न। तो 114 नंबर सेकेंड पेपर, और यहाँ 38 नंबर प्लस 15 नंबर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 53 नंबर के क्वेश्चन फर्स्ट पेपर कुल 167 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप 69 देखेंगे तो वही स्थिति है, आप 68 देखेंगे तो वही स्थिति या और बेटर स्थिति है। 69 का पेपर भी है मेरे पास, सारे मैंने कहा 48 से शुरू करेंगे। इसमें देखेंगे आप 3 क्वेश्चन तो फिर सेकेंड पेपर के हैं ही। फर्स्ट पेपर में देखिए तो 3 शॉर्ट लेंथ प्रश्न, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, निर्णय निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका, और यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए आप थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, रोल बढ़ गया। इसमें 24 नंबर के 3 शॉर्ट लेंथ प्रश्न फर्स्ट पेपर में आ गए और एक फुल लेंथ प्रश्न, मतलब ये 170 प्लस हो गया। देखिए आप 68 में जाएंगे तो 68 में वही स्थिति है। सेकेंड पेपर में 3 प्रश्न और फर्स्ट पेपर में 1 प्रश्न 38 नंबर। तो 114 प्लस 38 मतलब लगभग 150 प्लस मार्क्स हो गए। और पीछे चले हम
67 में जाएंगे, 38 नंबर के 6 प्रश्न पूछे गए। तब तक 4 प्रश्न होते थे सेकेंड पेपर में, 4 में से 3 करने होते थे आपको, और आप फर्स्ट पेपर में भी 2 प्रश्न आ गए। तो कहने का मतलब कि बहुत बड़ी भूमिका है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बीपीएससी मेंस में, जो कि आपके परीक्षा पास होने और नहीं होने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो अब ऐसी स्थिति में आप फॉर्मेलिटी वाली तैयारी नहीं करें, वो तो किसी भी खंड की नहीं करें, ईमानदारी से पढ़ें। ईमानदारी से पढ़ने का मैंने कहा मेरा मतलब वही है कि आप परीक्षा पास करने के लिए पढ़ें, रिजल्ट लाने के लिए पढ़ें, बस दिल को झूठा दिलासा देने के लिए नहीं पढ़ें कि तैयारी कर ली। आप लोग हो सकता है कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, यूट्यूब पर ढेरों आजकल वीडियो हैं, सोशल मीडिया के और दूसरे प्लेटफॉर्म टेलीग्राम वगैरह, वहाँ से तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको ये अंतर देखना और खुद समझना पड़ेगा कि उस तैयारी का स्तर क्या है। आजकल तो बहुत सारे कम फी में भी चीज़ें उपलब्ध हैं, फ्री में भी मिल जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब बुरा है, हाँ, लेकिन मैं ये आपके विवेक के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ये डिसाइड आपको करना है कि वो केवल आपको दिलासा देने वाली तैयारी करवा रहे हैं और या वास्तव में आप रिजल्ट लाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। दोनों का अंतर आपको समझना होगा। पिछले कुछ समय से मेरा हमेशा से मानना है कि आप पढ़ाई टीचर से करें, इन्फ्लुएंसर से नहीं करें। आजकल सोशल मीडिया और एडुटेक के ज़माने में इन्फ्लुएंसर बन गए हैं टीचर, और टीचर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करने लगे। जो घालमेल हुआ, खामियाजा नुकसान अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को उठाना पड़ा, क्योंकि उस लेवल की गुणवत्तापूर्ण तैयारी, मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है जिसकी आपको परीक्षा पास करने के लिए जरूरत है। पैसा कीमती है, लेकिन समय अनमोल होता, और अगर कम पैसे में गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो जाए तो सोने पे सुहागा कि पैसा भी बचे और समय भी बचे। एक नंबर से भी आपका सिलेक्शन रुकता है तो कम से कम आप 1 साल पीछे हो जाते हैं लाइफ में, अगर हर साल एग्ज़ाम हो तब। और अगर हर साल एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप और ज़्यादा पीछे हो सकते हैं लाइफ में। तो एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो नो डाउट पैसा बहुत सारे लोगों के लिए कीमती, सबके लिए कीमती है, लेकिन समय अनमोल होता है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती है। तो हम कम पैसे के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते। प्रायोरिटी गुणवत्ता को होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ें हो जाएं कि कम पैसा बेहतर गुणवत्ता, ही क्या। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं स्पेशली 71वीं बीपीएससी के लिए एक पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल बैच लेके आ रहा हूँ आपके लिए। 2 दिसंबर से ये एक हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। मैं केवल इसमें बात करूंगा एक मॉड्यूल के रूप में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले खंड की 170 के आसपास जो नंबरों के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जीएस सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर में उनकी। अगर मैं मान के चलूं कि आपके पास अभी से लेके अप्रैल में मेंस होगा, तब तक के लिए 4.5 महीने का समय है, मतलब 130 से 140 दिन का समय है। मुझे केवल 3 दिन दे दीजिए। 3 दिन, 3 दिन का मतलब 60 से 70 घंटे। 60 से 70 घंटे, ऐसा नहीं कि हम 3 दिन नॉन स्टॉप बिना रुके पढ़ के कोई गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाएंगे या लिम्का बुक का रिकॉर्ड। टोटल मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर रोज हम 2 घंटे पढ़ें तो अगले 30-40 दिन में जो भी होता है 30 से 40 दिन
2-2 घंटे करके बस 60 से 70 घंटे आप हमें देंगे तो जो 170 नंबर का पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस लेवल का तैयार होगा कि आप जो 1000 फाइनल रिजल्ट आएगा आपका नाम उसमें हो, में नहीं बल्कि शुरुआती 100-200 में हो। नेचुरल सी बात है, अकेले पॉलिटी से वैसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन पॉलिटी में जितने मैक्सिमम नंबर आपको मिल सकते हैं, हम उस लेवल की तैयारी का टारगेट रखते हुए आगे बढ़ेंगे। केवल 3 दिन, 140 दिन में से 3 दिन का समय अगर आप निकाल लेते हैं, जो हमारे साथ आप उस समय का यूज कर लेते हैं रोज 2-2 घंटे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले खंड के लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे एग्जाम पास करने के लिए। 2 दिसंबर से एक ये बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। आप दिल्ली में हैं, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। मुखर्जी नगर में संस्था है, दिल्ली में नहीं है, कोई बात नहीं। आप बिहार या देश के और किसी भी हिस्से में जहां हैं वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में लाइव की सुविधा भी है और अगर लाइव में भी दिक्कत है तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी कर पाएंगे। 14,000 के आसपास रिजल्ट है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों का एडमिशन नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पज़ होगा यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी। बस 1% मैं लेके चल रहा हूँ कि 14,000 में से 1% मतलब 150 लोग, 140-150 लोग मैक्सिमम, मैं उतने ही लोगों को लूँगा एडमिशन ताकि बेहतर ढंग से उनको गाइड कर सकूँ। ऑफलाइन क्लास में केवल 30 एडमिशन होंगे और ऑनलाइन लाइव में जो बचे हुए हैं वो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो बहुत नॉमिनल सी फी में ये कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। एक बात मैं यहाँ और आपसे जो ज़रूर यहाँ करना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि मेंस में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर इसके नेचर की बात करें, चूँकि ये भी आपको मदद करेगा ये जानने में कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो केवल दिलासे वाली तैयारी कर रहे हैं और या रिजल्ट वाली तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के खंड में बीपीएससी जो प्रश्न पूछ रहा है, बाकी खंडों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं स्पेशली इसी का विशेषज्ञ जानकार हूँ तो उसी की बात कर रहा हूँ कि इसमें बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कई क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल के हैं। इवन कई मामलों में तो यूपीएससी के भी कान काटे हैं बीपीएससी। जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है, जो उसमें एनालिटिकल पार्ट है, उसको देखें। तो अगर क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी लेवल का है तो आपको तैयारी भी यूपीएससी लेवल की करनी होगी। आप जिससे पढ़ेंगे का अनुभव भी जब तक यूपीएससी लेवल का नहीं होगा, समझ यूपीएससी लेवल की नहीं होगी, तब तक आप न्याय नहीं कर पाएंगे इस सब्जेक्ट के साथ और वो टीचर आपके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। जब से शॉर्ट लेंथ प्रश्न पूछे जाने लगे हैं 8-8 नंबर 7-7 नंबर के, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं तो इसलिए आपको जो तैयारी करनी है सिलेबस का दायरा भी बढ़ाना है। पहले अगर हम 10-12 टॉपिक पढ़ लेते थे जब केवल 4 प्रश्न होते थे, अब चूंकि 9 प्रश्न हैं तो हमें उस सिलेबस के दायरे भी बढ़ाने होते। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी जितना करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें तैयारी भी उस तरह की करनी है। विधि निर्माण संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका आज तक यूपीएससी भी अभी इतने एडवांस प्रश्नों तक नहीं पहुंचा है कि विधायिका के विधि निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, उपराष्ट्रपति द्वारा मूल ढांचे की संकल्पना की आलोचना और तुरंत बीपीएससी का प्रश्न। मतलब
2 महीने पहले, 1 महीने पहले कोई घटना घटती है और बीपीएससी में प्रश्न दिखता है, वो मतलब इतना एडवांस तो यूपीएससी भी नहीं हुआ। तो केवल वो रटी रटाई बातों से तैयारी नहीं होनी है। अभी बीपीएससी में चुनाव हुआ है, राजनीति में जाति की भूमिका, अब 71वीं बीपीएससी में एक प्रश्न नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट हर साल होता है और इस बार तो होना ही है। और मैंने कहा ऑलरेडी, आप जाएं इसी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो लाइव क्लास में आपको मिलेगा भारतीय राजनीति जाति, स्पेशली बीपीएससी। एक टॉपिक आपका वहीं तैयार हो गया कि क्या स्थिति है जाति की भूमिका की, उसके क्या सकारात्मक प्रभाव, क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, जाति हावी या विकास हावी है, दोनों की भूमिका। तो ओवरऑल मैंने चर्चा की उस। तो जब तक आप इतनी एडवांस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स जो अपडेट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, तब तक आपकी तैयारी केवल फॉर्मेलिटी और दिलासे वाली तैयारी होगी, रिजल्ट वाली नहीं। हमें रिजल्ट वाली तैयारी करनी है ताकि 14,000 में तो नाम आया, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई, लेकिन आपका नाम 3,000 में भी आए इंटरव्यू देने वालों में, उसके बाद नाम आपका 1,000 में भी आए सिलेक्शन पाने वालों में, और उसमें भी आपका नाम शुरू के 100-200 में आ जाए, ताकि आप अपना मनचाहा पद पा सके। उसी लिए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो बैच है, मैंने कहा आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड एडमिशन हम करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ संख्या बढ़ाना नहीं, जो लोग होंगे उन्हें रिजल्ट तक ले जाना है। एटलीस्ट पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में जितना बेस्ट हो सके वो करना है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके हैं, और जितना जल्दी करेंगे एडमिशन उतना बेटर है, क्योंकि मैंने कहा कि एक लिमिटेड एडमिशन के बाद हम रोक देंगे, हमारा फोकस होगा उस पर। पहले हम ये एक बैच करेंगे लगभग 60 से 70 घंटा, जितनी हमें ज़रूरत होगी वो, और उसके बाद फिर हम एक पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल ही कुछ एक टेस्ट भी करेंगे, 5-6 टेस्ट। वो एक अलग प्रोग्राम होगा जो हम बीच में फिर आपसे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक अच्छी सी समझ और नोट्स विकसित करेंगे, वो जो आप हमें रिजल्ट दिलाए उस लेवल का, और तब उसके बाद एक बार जब ये तैयार हो जाएगा तो एक फिर और बहुत ही नॉमिनल फी पे एक और कोर्स हम लाएंगे, जिसमें 5-6 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट होंगे। तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, डिस्कशन होंगे, आपको फीडबैक दूंगा। मतलब मेरा पर्पज है मीन्स के पहले आप इस 170 नंबर के खंड को इतना अच्छे से तैयार कर लें कि जितने मैक्सिमम नंबर इस 170 में से आपको मिल सकते हो वो मिल जाए। दूसरा थोड़ा कमजोर भी हो तो इससे भरपाई हो जाए, और दूसरा भी मजबूत हो, बहुत बेहतर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर है, आपके मन में कोई क्वेरी कोई डाउट है आप बात कर सकते हैं। 9810651005 मोबाइल नंबर है, तो इस पे आप बात कर सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। 2 दिसंबर से हम ये क्लास शुरू करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन आपके पास दोनों ऑप्शन है, बहुत ही एक नॉमिनल सी फी। धन्यवाद दोस्तों।